दोस्तों अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में जोरदार कमबैक कर चुकी है। हर कोई भारतीय टीम की जीत से खुश है केवल एक खिलाड़ी को छोड़कर, और वो है बवुमा, जिन्होंने दोस्तों पंत और पांड्या पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले बवुमा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सीरीज कौन जीतेगा, भारत या साउथ अफ्रीका? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले को भारतीय टीम ने शानदार अंदाज से जीता और तमाचा जड़ दिया है साउथ अफ्रीका की उस टीम पर जो बड़ी अकड़ में तीसरे टी20 के लिए खेलने के लिए मैदान में उतरी थी। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम के इस मैदान में मुकाबले की शुरुआत भारत के टॉस हारने के साथ हुई, लेकिन इस बार मकसद जीत था, तो भला उसको कोई कैसे भूल जाता। मैदान में आकर दोस्तों ईशान किशन और उनके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पावर प्ले के अंदर न सिर्फ 60 रन बनाए बल्कि 9 ओवर तक टीम का स्कोर 90 तक पहुंचा दिया था। इसके बाद दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ता उससे पहले ही ये दोनों आउट हो गए। अर्धशतक लगाकर ये दोनों खिलाड़ी अपना काम तो कर गए थे, लेकिन पंत और श्रेयस अय्यर फ्लॉप हो गए और उनकी कमी को पूरा किया हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों पांड्या ने 21 गेंदों में वो महत्वपूर्ण 30 रन लगाए, जिसके चलते ही हमारी भारतीय क्रिकेट टीम आगे चलकर 150 से उठकर फिर सीधा 180 तक पहुंच गई। दोस्तों ये अपने आप में एक काफी ज्यादा बड़ा लक्ष्य बन चुका था। इस लक्ष्य से हमारे गेंदबाजों को इतना कॉन्फिडेंस मिला कि हमने पावर प्ले में ही 2 बड़े विकेट गिरा दिए। अक्षर पटेल और हर्षल पटेल ने मिलकर बवुमा और हेंड्रिक्स को आउट किया, तो वहीं चहल ने अकेले सिंगल हैंडेडली न सिर्फ प्रेटोरियस को आउट किया कि वेंडर डूसन जैसे धाकड़ खिलाड़ी को 1 रन पर और क्लासेन को भी 29 रन पर निपटा दिया था। नतीजा दोस्तों इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या भी ऋषभ पंत का भरपूर साथ निभा रहे थे कप्तानी में, और फिर दोनों खिलाड़ियों की इसी कप्तानी के चलते हमारी टीम 48 रन के अंतर से जीत गई। ये अपने आप में दोस्तों एक विशालकाय जीत है। इस जीत पर हर कोई खुश है, लेकिन बवुमा को छोड़कर, और आखिरकार वो खुश होंगे भी क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ भारतीय टीम का कमबैक नहीं है, बल्कि यहाँ से जीत का विपुल बच चुका है। खैर दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद बवुमा बुरी तरीके से बौखला गए और पांड्या और पंत के एक साथ कप्तानी करने पर अपने बयान में भड़कते हुए कहा, ये वाकई में एक ऐसा मुकाबला था जहां पर मुझे लगा कि हमारी टीम के खिलाड़ी आज भारतीय टीम के सामने बेबस नजर आए। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज हमसे एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे थे। आज वो अपनी तैयारी को पूरा करके आए थे। मे भी इस पिच को हम समझ नहीं पाए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो सही था, लेकिन पावर प्ले में हमें विकेट्स नहीं मिल पाए। ईशान और ऋतुराज ने वो बेस बना दिया था जो कि किसी भी टीम को जिता सकता है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पर भी आप संदेह नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई और खास तौर पर कप्तानी व मैनेजमेंट को देखा गया, दोनों हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत द्वारा, वही थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी टीम पर भारी पड़ गया। अब दो कप्तान अगर कप्तानी करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी टीम पर हावी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक कप्तान ही खेले तो शायद हमारी टीम इस सीरीज को आसानी से जीत जाएगी। खैर मुकाबला अगले मैच में देखा जाएगा। अब हमारा मकसद चौथे टी20 को जीतकर सीरीज को अपने नाम करने पर है। 200 बवुमा हार गए, भारतीय टीम की तारीफ भी कर दी, लेकिन यह कहना नहीं भूले कि 2 कप्तान खेल रहे हैं। आप सभी को क्या लगता है? हार के बाद वो तो अफसोस जता रहे हैं, परंतु इस सीरीज को कौन जीतेगा, भारत या साउथ अफ्रीका? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले में पंत की कप्तानी, चहल की चालबाजी और हर्षल पटेल के तूफान के चलते भारतीय टीम ने 48 रन से मुकाबले को जीत लिया। लेकिन कैसे पांड्या पंत की कप्तानी ने यह कारनामा रचा, आपको सारी हाइलाइट्स दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और पंत में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 2 मुकाबलों में मुंह की खाने के बाद विशाखापट्टनम में भारतीय क्रिकेट टीम को हर हाल में जीतना था, लेकिन दोस्तों मुकाबले की शुरुआती भारतीय टीम के खिलाफ हुई। आपको बता दें कि टॉस से ऋषभ पंत हार गए थे। मैदान में उतरकर टॉस भले ही हार गए थे ऋषभ पंत, लेकिन आज बाकी खिलाड़ियों ने ठान रखा था मानो अपनी टीम को जिताकर दम भरेंगे। भारतीय टीम को 200 बल्लेबाजी का न्योता मिला और मैदान में आकर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरे मुकाबले की दशा को ही बदल कर रख दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 9वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरने दिया था। पावर प्ले में भी 60 से ज्यादा रन थे हमारे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 35 गेंदों के अंदर 57 रन जड़ दिए थे। उनकी धांसू अर्धशतकीय पारी ने भारतीय क्रिकेट टीम को 9वें ओवर तक 90 के पार पहुंचा दिया। इस बीच ईशान किशन भी काफी ज्यादा उग्र हो गए। जहां ऋतुराज गायकवाड़ एक ही ओवर में नौरकिया को 5 चौके जड़कर गए, तो शमसी से लेकर महाराज ईशान किशन ने हर किसी को छक्कों की बौछार से नहला दिया था।
दोस्तों ईशान किशन भी बड़ी तेजी से अपना 50 पूरा कर गए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद पंत और अय्यर के बल्ले से कुछ नहीं मिला। परंतु इन दोनों खिलाड़ियों की अच्छी शुरुआत के चलते हमारी टीम 150 तक तो पहुंची गई थी और 150 से 180 का सफर तय करा दिया आज हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों पहले टी20 की तरह पांड्या अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने 21 गेंदों के अंदर 30 रनों की शानदार पारी खेली और 4 चौके चढ़े। खैर 180 का लक्ष्य मिला था अफ्रीकी टीम को, उनके लिए तो ये छोटा सा लक्ष्य था, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों ने जो किया उसकी सराहना पूरे देश में की जा रही है। दोस्तों मैदान में आते ही पावर प्ले में वैसी गेंदबाजी कराई जैसे पुरानी भारतीय टीम कराती थी। अक्षर पटेल और हर्षल पटेल ने मिलकर हेंड्रिक्स और बवुमा का विकेट पावर प्ले के अंदर ही ले लिया और उसके बाद चहल ने पंत के साथ मिलकर जो किया वो तो काबिले तारीफ था। दोस्तों पंत ने चहल को वाकई में कहा था कि वो ज्यादा स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल करें, 80 से 85 की रफ्तार होनी चाहिए। चहल ने बिल्कुल वैसा ही किया और दाने डालते चले गए सबसे बड़े खिलाड़ियों के सामने। और दोस्तों ये पैंतरा कामयाब भी होता नजर आया। सबसे पहले शिकार बन गए दोस्तों वेंडी ड्यूसन, मात्र 1 रन पर पंत के हाथों कैच आउट हो गए थे। पंत की यही सलाह को मानते हुए चहल ने इसी रणनीति को आगे भी कंटिन्यू किया और 20 रन पर ही प्रेटोरियस को पंत के हाथों ही कैच आउट करा दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर उन्होंने क्लासन का भी विकेट लिया 29 रन पर। ये क्लासन ही पिछले मुकाबले के विलन थे दोस्तों। खैर दोस्तों 6 विकेट गिर चुके थे 80 के दायरे में। जीत अब नामुमकिन लग रही थी साउथ अफ्रीकी टीम के लिए और फिर दोस्तों हमारी टीम ने अपने टी20 इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली रन बचाने के मामले में। दोस्तों आपको बता दें भारतीय क्रिकेट टीम पूरे 48 रन के अंतर से इस मुकाबले को जीत गई। माना कि 4 विकेट हर्षल पटेल ने लिए, लेकिन 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट निकालने वाले चहल को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। और उससे भी दोस्तों शानदार बात तो यह है कि हमारी टीम जीतकर अभी सीरीज में कमबैक कर चुकी है, वरना अगर इस मुकाबले को हारते तो सीरीज से भी हाथ धो बैठते। लेकिन तारीफ करनी होगी चहल, हर्षल पटेल, ईशान किशन, पंत, यहाँ तक कि पांड्या की कप्तानी की भी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है किस खिलाड़ी की वजह से हमें जीत की प्राप्ति हुई? नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ आज ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी कर दी कि देखकर बवुमा तो क्या बल्कि हर एक साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के माथे पर पसीना आ गया था। से आज हमारे 2 धुरंधरों ने मिलकर अफ्रीकी खिलाड़ियों को पाठ पढ़ा दिया। सब तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ईशान किशन और वाकई में आज गायकवाड़ की धाकड़ बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि जो हाल हमारा कटक या उससे पहले दिल्ली में हुआ था उसे देखकर तो सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। हर एक भारतीय प्रेमी यही अपेक्षा कर रहा था कि इस मैच में तो कुछ चमत्कार हो जाए। और वाकई में दोस्तों वाइजैक की सरजमी पर उतरकर मानो के भारतीय खिलाड़ियों ने अफ्रीकी खिलाड़ियों के अंदर करंट ही छोड़ दिया हो, और ये करंट छोड़ा ईशान किशन व ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों पंत मैदान में उतरे और टॉस हार गए। इस बार भी पहले गेंदबाजी चुन ली अफ्रीकी कप्तान बवुमा ने। सोचा कि भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही कम है, ऊपर से रोहित शर्मा तो है नहीं, तो दोनों सिखिए टीम की कमान को संभाल रहे हैं। और आज इन्होंने यही भूल चूक कर दी, इनको हल्के में ले लिया। और दोस्तों आज इन्हीं दोनों सलामी जोड़ी के बैट्समैन ने वो पाठ पढ़ा कर रख दिया अफ्रीकी गेंदबाजों को, जो कि शायद उन्हें पिछले 2 मैचों में नहीं पढ़ने को मिल रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर तारे दिखा दिए आज एंड्रिक नॉर्किया को, रबाड़ा को, या फिर हर एक उस गेंदबाज को जो साउथ अफ्रीका की जर्सी पहने मैदान में खड़ा था। आपको बता दें कि पावर प्ले का आखिरी ओवर चल ही रहा था कि पारी के 5वें ही ओवर में बैक टू बैक 5 चौके जड़ दिए ऋतुराज गायकवाड़ ने, और वैसे ही टीम का स्कोर 50 शूट कर गया था। और दोस्तों गायकवाड़ का रौद्र रूप केवल यही नहीं रुका, अगले ही ओवर में प्रेटोरियस को एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा के देखकर द्रविड़ भी खड़े होकर ताली बजाने लग गए थे। मात्र 28 गेंदों के अंदर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 48 रन तक पहुंच गए। बस फिर क्या होना था, 2 गेंदें और खेली, यानी कि 30 गेंदों के अंदर बड़ी शानदार तरीके से चौका जड़कर अपना 50 पूरा किया। इतना ही नहीं दोस्तों, शम्सी के इसी ओवर में चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का भी लगाया था ऋतुराज गायकवाड़ ने। नहीं दोस्तों, शम्सी को इस ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी चौके के रूप में एक प्रसाद दिया था, और इस अकेले ओवर से 13 रन मिल गए थे हमारी टीम को। 9 ओवर पूरे हुए थे, लेकिन स्कोरबोर्ड पर दोस्तों 90 रन लगा दिए थे इन दोनों युवा जांबाज बल्लेबाजों ने। अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का कहर तो जारी था, पहली गेंद पर चौका जड़ दिया था, लेकिन महाराज की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ फिर कैच आउट भी हो गए थे। 35 गेंदों में दोस्तों धोनी के इस चेले ने 57 रन जड़ दिए थे, और उनकी धाकड़ पारी से टीम बड़ी आसानी से 100 के पार पहुंच गई थी।
और दोस्तों गायकवाड़ के जाते ही मानो ईशान किशन तो और उग्र हो गए। ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी करी के देखकर हर कोई हैरान रह गया।